Good afternoon, dear students, third year GNM students. Here I am going to say the procedures of nursing administration and management. Okay, so you have to complete all the procedures before your exam. Okay, as soon as possible you have to complete all the requirements. Okay, so your procedures are which you have to complete in the nursing administration and management. First one, it is the supervision of cleanliness of the unit. Then second one, it is the assignment of duties of staff and students. Then third one, it is the preparation of duty roster. Fourth है drug inventory. Fifth one, it is the ordering drugs, supplies and equipments. Sixth one, equipment inventory. Seventh, requisition for replacement and repair of equipment. Eighth one, preparation of diet sheet. Ninth, writing day and night reports. 10th, report. 11th one, orientation of new staff or students. 12th, clinical teaching and supervising students. 13th, organizing clinical meeting and conducting nursing rounds. 4th one, conducting meeting to solve problems of the unit. And last one, 5th one, preparation of job description for different categories. So you have to complete your assignment. Okay, already I have written here, I will send you on WhatsApp. असाइनमेंट ऑन ड्यूटी रोस्टर असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है. ठीक है, मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी कि कैसे ड्यूटी रोस्टर बनाया जाता है. ठीक है, ड्यूटी रोस्टर में आपको पूरा 1 मंथ का कोई भी 1 मंथ आप सेलेक्ट करिए, अप्रैल मार्च जुलाई कुछ भी, और उस पूरे 1 मंथ का आपको पूरी ड्यूटी डालनी पड़ेगी. उसमें आपको नाइट ड्यूटी भी लगानी पड़ेगी. ठीक है, और जितने स्टाफ्स हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा. देन आपको नाइट ड्यूटी लिखना पड़ेगा, उसमें ऑफ भी सबका डालना पड़ेगा इक्वली. ठीक है, सब चीज़ आपको मेंटेन करके देखनी है, क्योंकि ये क्या है, आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर है ना, इसलिए. तो ड्यूटीज़ आपको ऐसे डालनी होगी, वो भी मैं आपको थोड़ा सा सैम्पल आपको सेंड करूँगी. ठीक है, सो इट शुड बी नीट एंड टाइडी. ठीक है, नीट रहना है. अभी तो आपको शायद वीडियो में विजिबल नहीं है, बट आई विल सेंड यू लेटर. तो आपको जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको पूरे 10 असाइनमेंट्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है. और मैं एक पर्टिकुलर डेट डाल दूँगी, आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दूँगी, और उस पर्टिकुलर डेट पे आपको सारे असाइनमेंट जमा करना है. तो पहला असाइनमेंट है ड्यूटी रोस्टर, जिसमें आप पूरी ड्यूटी डालेंगे. उसमें ये चीज़ देखा जाएगा कि आप कैसे मैनेज करते हो. ओके, देन सेकेंड है असाइनमेंट ऑन ड्रग इन्वेंट्री. अब जो ड्रग इन्वेंट्री है उसमें आप क्या करोगे, जितने भी आपके यूनिट में, मतलब आपके वार्ड में जितना भी स्टोर करके रखा है मेडिसिन्स, ठीक है, तो कितना है, क्वांटिटी कितनी है, टोटल कितनी इशू कराई है, ठीक है, कितनी एक्सपायरी है. ठीक है, मतलब उनकी एक्सपायरी डेट भी यू हैव टू मेंशन इट, और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको लिखनी होगी, उसकी क्वांटिटी भी लिखनी होगी. जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन डायनापर है, तो इंजेक्शन डायनापर आपके वार्ड में कितना है, कितना स्टोर करके रखा है, तो आपको लिखना है कि टोटल क्वांटिटी उसकी इतनी है. और आपको ये लिखना है, उस वाइल में आपको देखना है, मतलब उस सैम्पल में आपको देखना है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या लिखी है और उसमें एक्सपायरी डेट क्या लिखी है. सो यू हैव टू राइट दैट मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑन योर असाइनमेंट. ओके, देन काउंट भी आपको लिखना है कि डायनापर इंजेक्शन आपके वार्ड में कितने स्टोर्ड है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 डायनापर्स लेकर रखे हुए हैं तो आपको 5 लिखना है. ठीक है, बैलेंस कितने बाकी है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, देन थर्ड है आपका असाइनमेंट ऑन इक्विपमेंट इन्वेंट्री. इक्विपमेंट इन्वेंट्री मतलब थिंग्स, जितने भी आप लोग थिंग्स यूज़ कर रहे हो अपने वार्ड में. जैसे कि एग्जांपल आप ले लें IV पोल्स, मतलब जो जिसमें फ्लूइड चढ़ाते हैं, वो जो IV पोल है वो कितने हैं आपके वार्ड में, बेड्स कितने हैं आपके वार्ड में. ठीक है, मैकिंटोश कितने हैं आपके वार्ड में, देन मॉनिटर्स कितने हैं आपके वार्ड्स में, देन चेयर्स कितनी है, स्टूल कितने हैं. तो ये सारी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको लिखना होगा. जैसे चिटल फॉरसेप कितने हैं, चिटल फॉरसेप अदरवाइज वी कैन से पिकअप फॉरसेप कितने हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको काउंट करके लिखनी. देन फोर्थ है असाइनमेंट ऑन लिनेन, मतलब
इसमें क्या होगा कि आपके वार्ड में कितनी बेडशीट्स हैं, और जैसे वाइट बेडशीट्स कितनी हैं, पिंक बेडशीट्स कितनी हैं, जो भी अवेलेबल है जिस हॉस्पिटल में आपके वार्ड में जो भी अवेलेबल है, शीट्स कितनी हैं, पिलो कितने हैं, ये सारी चीज़ भी आपको काउंट करके लिखना पड़ेगा। दिस इज़ योर असाइनमेंट। देन फिफ्थ वन इट इज़ द असाइनमेंट ऑन रिपोर्ट राइटिंग, डे एंड नाइट रिपोर्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में स्टाफ्स लोग लिखते हैं, डे रिपोर्ट लिखते हैं कॉपी में या फाइल में पेशेंट के में लिखते हैं कि नून में इसको ये मेडिसिन चलनी है, देन नाइट में ये लिखना है। सो दीज आर द रिपोर्ट्स। तो आपको वो असाइनमेंट लिखना है, डे का भी लिखना है, नाइट का भी लिखना है। ठीक है, और सिक्स्थ है आपका असाइनमेंट ऑन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। इसमें आप क्या करोगे, जो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में जो कॉमन सबका लिखा जाएगा, उसका डेफिनेशन और उसका टाइप्स और पर्पस, वो तो सबका सेम होगा जो कि मैं आपको भेजूंगी। बाकी जो उसका मॉर्निंग रिपोर्ट, नून रिपोर्ट और इवनिंग रिपोर्ट जो लिखना है, वो आप कोई भी एक पर्टिकुलर पेशेंट को लोगे, जिसमें आप जैसे कि आप जिनका रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, डे और नाइट का रिपोर्ट राइटिंग, आप उसी पेशेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे मॉर्निंग में आए तो आपने उस पेशेंट को क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को 100 डिग्री फीवर है, तो आपने जैसे आपने लिखा मिस्टर सो एंड सो जो भी है, आपने उनको लिया एक पर्टिकुलर पेशेंट को और आपने लिखा कि उसको आपने नर्सिंग केयर क्या दिया है। जैसे 100 डिग्री फ़ारेनहीट फीवर है तो आपने उसे टेपेड स्पंज दिया। ठीक है, तो फीवर जो है रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे ही नून में भी आप रिपोर्ट दोगे कि नून में अब पेशेंट की स्टेबिलिटी कैसे है, पेशेंट कैसा है। ठीक है, पेशेंट को क्या दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शन दिया, तो आप लिखेंगे कि पेशेंट को आपने जो है इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट किया। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही इवनिंग रिपोर्ट आपको उस पेशेंट की देनी है। ठीक है, और जो भी असाइनमेंट बनेंगे यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। देन सेवेंथ वन, असाइनमेंट ऑन कंडक्टिंग मीटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिट। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये आपका है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें आप जैसे आपके वार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि लैक ऑफ बेड्स, मतलब बेड की कमी हो रही है, उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, उस पर्टिकुलर यूनिट में, उस पर्टिकुलर वार्ड में कैसे सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ आपका देखा जाएगा इसमें। तो वो चीज़ आपको इसमें लिखना है कि क्या कॉज है, किस रीज़न के वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है और उस रीज़न में आपने उसको कैसे सॉल्व किया है, वो चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, इसके लिए मैं हेल्प कर दूँगी, आप हिंदी में लेकर आइए, मैं हेल्प करूँगी कि कैसे उसको बना के लिखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं भेज दूँगी। उसके बाद है 8, असाइनमेंट ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब एनालिसिस। इसमें जो मैं आपको सेंड करूँगी, जो पेजेस मैं क्लिक करूँगी, वही सेम चीज़ें आपको आपके असाइनमेंट में बस लिखना है। ठीक है, देन 9th वन, इट इज़ द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स। दैट मीन्स क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको हॉस्पिटल्स में ही करने हैं, जिसमें आप क्या करोगे, अटेंडेंस को कलेक्ट करोगे। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वार्ड का ले लेंगे। ठीक है, अभी मैं टॉपिक सबको दे दूँगी, सारे स्टूडेंट्स को जो है टॉपिक सेंड कर दूँगी। तो आपका काम है उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको वार्ड में अटेंडेंस को एजुकेशन देना है। ठीक है, अटेंडेंस, पेशेंट, ठीक है, सबको कलेक्ट करना है और आपको उनको हेल्थ एजुकेशन देना है। ठीक है, और प्लस आप प्राइवेसी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप चार्ट लगाओगे अपना। ठीक है, चार्ट भी इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, यू कैन प्रिपेयर ओनली वन चार्ट। ओके, दैट्स इनफ। और बाकी क्लिनिकल टीचिंग जो आप असाइनमेंट बनाओगे वो पूरा इंग्लिश में, आपका जो फेयर कॉपी जमा होगी वो इंग्लिश में जमा होगी, पर जो आप हेल्थ एजुकेशन दोगे बोर्ड में वो आप हिंदी में दोगे। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट वन है असाइनमेंट ऑन इनटेक एंड आउटपुट। इसमें आपको एक पर्टिकुलर पेशेंट लेना है, जैसे कि आपने 24 आवर्स का बनता है ये, तो इसमें आप जो है जैसे सुबह 6 बजे से, आज सुबह 6 बजे से आपने स्टार्ट किया है, तो अगले सुबह 6 बजे तक आपको वो कंटिन्यू करना है, इसका इनटेक आउटपुट। ठीक है, पेशेंट ने क्या खाया है, ठीक है, और कितनी बार मोशन के लिए गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। एक सैंपल मैं आपको सेंड कर दूंगी,
और पेशेंट को जो आप ग्लास दोगे वो आपने ऑन्स ग्लास सुना होगा, ऑन्स ग्लास से आपको मेजर करके पेशेंट की जो ग्लास है उसको उस पर जो है आप टेप लगा के लगाएंगे, जैसे कि 50 ml, 100 ml, 150 ml, ऐसे आपको मेजरिंग करके रखना है, जिससे कि पेशेंट को दिक्कत ना हो, वो उस चीज़ को लिख सकेगा कि कितना ml उसने पानी पिया है, तो आप उसे जो है कॉपी कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक मैं करके दिखा दूँगी आपको। ठीक है, तो ये सारे असाइनमेंट्स हैं जो कि आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सबके सैंपल मैं एक एक आपको सेंड कर दूँगी व्हाट्सएप। थैंक यू।